बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात पंजुम का सबक डॉक्टर राधा कृष्णन इसके सवालात और जवाबात को देखेंगे। आपको इसे अपनी बयाज़ में लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, सबक की मदद से खाना पूरी कीजिए। इसमें हम देखेंगे एक नंबर 1952 में राधा कृष्णन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का खाली जगह चुन लिया गया। खाली जगह में लिखेंगे हम एजाज़ी फ़ेलो। 2 नंबर, जब वो रूस पहुँचे तो वहाँ के सदर खाली जगह खुद इनसे मुलाकात के लिए आए। खाली जगह में लिखेंगे स्टॉलिन। जब वो रूस पहुँचे तो वहाँ के सदर स्टॉलिन खुद उनसे मुलाकात के लिए आए। 3 नंबर, 1962 में डॉक्टर राधा कृष्णन को खाली जगह बनाया गया, सदर बनाया गया। 1962 में डॉक्टर राधा कृष्णन को सदर बनाया गया। 4 नंबर, दिल की हरकत बंद होने से खाली जगह को डॉक्टर राधा कृष्णन का इंतकाल हो गया। 17 अप्रैल 1975। इस तरीके से लिखेंगे हम, दिल की हरकत बंद होने से 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर राधा कृष्णन का इंतकाल हो गया। 5 नंबर की खाली जगह, स्टॉलिन डॉक्टर राधा कृष्णन की खाली जगह से बहुत मुतासिर था। शख्सियत, स्टॉलिन डॉक्टर राधा कृष्णन की शख्सियत से बहुत मुतासिर था। 6 नंबर, डॉक्टर राधा कृष्णन एक जादू बयान खाली जगह थे, मुकर्रिर थे। डॉक्टर राधा कृष्णन एक जादू बयान मुकर्रिर थे। 7 नंबर, इनकी किताबों की तादाद खाली जगह से ज़्यादा है, 150। इस तरीके से इनकी किताबों की तादाद 150 से ज़्यादा है। इसके बाद में अगला सवाल इस तरीके से, एक जुमले में जवाब लिखिए। 1 नंबर, डॉक्टर राधा कृष्णन कब पैदा हुए? जवाब, डॉक्टर राधा कृष्णन 5 सितंबर 1888 को पैदा हुए। 2 नंबर का सवाल है, डॉक्टर राधा कृष्णन का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? जवाब, डॉक्टर राधा कृष्णन का ताल्लुक़ ब्राह्मण ख़ानदान से था। 3 नंबर, डॉक्टर राधा कृष्णन के वालिद का नाम क्या था? जवाब, डॉक्टर राधा कृष्णन के वालिद का नाम वीरास्वामी था। 4 नंबर का सवाल है, डॉक्टर राधा कृष्णन की कौन सी किताब सारी दुनिया में मशहूर हुई? जवाब, डॉक्टर राधा कृष्णन की किताब इंडियन फ़िलॉसफ़ी सारी दुनिया में मशहूर हुई। 5 नंबर का सवाल है, डॉक्टर राधा कृष्णन को कितनी यूनिवर्सिटियों ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा? जवाब, डॉक्टर राधा कृष्णन को 17 यूनिवर्सिटियों ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। 6 नंबर का सवाल है, डॉक्टर राधा कृष्णन को हिंदुस्तान के किस बड़े एजाज़ से सरफराज किया गया? जवाब, डॉक्टर राधा कृष्णन को हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से सरफराज किया गया। 7 नंबर का सवाल है, डॉक्टर राधा कृष्णन की पैदाइश का दिन किस नाम से मनाया जाता है? जवाब, डॉक्टर राधा कृष्णन की पैदाइश का दिन यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके बाद में हम हमारा अगला सवाल देखेंगे जो इस तरीके से है। तलबा मुख्तसर जवाब लिखिए। 1 नंबर, तलबा डॉक्टर राधा कृष्णन को दूसरे उस्तादों के मुकाबले में क्यों ज़्यादा पसंद करते थे? जवाब, डॉक्टर राधा कृष्णन अपनी काबिलियत, सादा मिजाजी और मिलनसारी से तलबा के दिल जीत लेते थे, इसलिए तलबा उन्हें दूसरे उस्तादों के मुकाबले में ज़्यादा पसंद करते थे। 2 नंबर का सवाल है, जब डॉक्टर राधा कृष्णन का तबादला यानी एक जगह से दूसरी जगह उनकी बदली हो गई, तबादला मैसूर यूनिवर्सिटी से कलकत्ता हुआ, तो उनके तलबा ने क्या किया? जवाब, जब डॉक्टर राधा कृष्णन का तबादला मैसूर यूनिवर्सिटी से कलकत्ता हुआ तो अलविदा कहने के लिए तलबा ने उन्हें एक रथ पर सवार किया और उसे खींचते हुए रेलवे स्टेशन तक ले गए। 3 नंबर का सवाल है,
डॉक्टर राधाकृष्णन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किस वजह से बुलाया गया? जवाब, डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक किताब इंडियन फिलॉसफी लिखी जो दुनिया भर में मशहूर हुई। इसी बुनियाद पर उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मदऊ किया गया। इसके बाद में अजीज़ तलबा व तालिबात, हमारा जो अगला सवाल है वो इस तरीके से है, मुफस्सिल जवाब लिखिए। 1 नंबर, अपने अखलाक और सलूक से डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस तरह रूस के सदर स्टालिन को मुतासिर किया? जवाब, डॉक्टर राधाकृष्णन ने मुलाकात के दौरान बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत से स्टालिन के सर पर हाथ फेरा और पीठ को थपथपाया, जिससे रूस के सदर स्टालिन बहुत मुतासिर हुए। सवाल नंबर 5, अगला सवाल इस तरीके से दिया गया है, इन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। इसमें नंबरात, तालीमात, खिदमात, ये अल्फाज नंबर, तालीम, खिदमत की जमा है। ये जो दिए गए हैं ये वाहिद जमा इस तरीके से है, तो वाहिद जो है वो है नंबर, तालीम, खिदमत, और इसकी जमा है नंबरात, तालीमात, खिदमात। ऐसे ही अलिफ त लगाकर नीचे दिए हुए अल्फाज की जमा बनाइए। चंद जुमले दिए गए हैं, चंद अल्फाज दिए गए हैं, जैसा है ख़याल, एहसान, तामीर, इल्ज़ाम, शख्सियत। इसके जो है हमको जमा लिखनी है, तो इसके लिए हम एक खाका बना लेंगे, एक जदोल बना लेंगे और उसमें लिखेंगे वाहिद, दूसरे कॉलम में लिखेंगे जमा। वाहिद इधर लिखेंगे ख़याल, जमा में लिखेंगे ख़यालात अलिफ ते लगा के। वाहिद में तामीर, जमा में लिखेंगे तामीरात अलिफ ते लगाकर। वाहिद में है इल्ज़ाम, जमा में लिखेंगे इल्ज़ामात अलिफ ते लगाकर। वाहिद में लिखेंगे शख्सियत और जमा में लिखेंगे शख्सियात अलिफ ते लगाकर। इस तरीके से यहाँ पर हमारे सवालात और जवाबात सबक नंबर 10 डॉक्टर राधाकृष्णन, जिसके लिखने वाले मुसन्निफ़ है डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला, यहाँ पर इनके सवालात और जवाबात मुकम्मल होते हैं। इसके अलावा सरगर्मी दी गई है, अपने उस्ताद के बारे में 10-12 जुमले लिखिए। आपको अपने उस्ताद के बारे में 10-12 जुमले लिखना है। इसी तरीके से दूसरी सरगर्मी में दिया गया है, आपके स्कूल में हर साल यौम असातिज़ा मनाया जाता है। इस तकरीब के बारे में 10-12 जुमले लिखिए। हर साल हमारी स्कूलों के अंदर में यौम असातिज़ा बनाया जाता है, जो हम 5 सितंबर को बनाते हैं। तो इस तकरीब के मौके पर आपको 10-12 जुमले अपनी कॉपी में, अपनी बयाज में लिखना है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दबाइए, ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।